हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो देखते हैं कि डिवाइन आप लोगों को आज क्या मैसेज देना चाहेंगे। डिवाइन आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज। डिवाइन के जो मैसेजेज होंगे आप लोगों के लिए क्या होंगे। तो ये जो मैसेज है ये 24 आवर्स की गाइडलाइन होती है कि क्या आपके लाइफ में है, कैसा है, क्या होने वाला है, किस टाइप का है, क्या आपको करना चाहिए, किससे बचना चाहिए। तो कार्ड मैंने आज आप ही लोगों के सामने सफल कर ली। पहले सफल करके रखती थी, मुझे लगा मिनट लगता है, चलो आप लोगों के सामने ही कर लेते हैं। तो देखते हैं, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आप लोगों के सिचुएशन से मैच करे लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, और छोड़ देना चाहिए। तो थैंक यू फॉर द एवरीथिंग, जितना भी आप लोग सपोर्ट किए हैं उसके लिए। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज करेंगे। तो बताइए डिवाइन, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे ओवरऑल, जिनके पास भी ये वीडियो जाएगी, जो लोग भी देखना पसंद करेंगे, उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप क्या गाइडलाइन देंगे, क्या करेंगे। ओके, आप आना चाहते हैं, आइए। क्या देंगे, क्या करेंगे, कहाँ गाइड करेंगे, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, क्या करना चाहिए। ओके, और देख लेती हूँ क्या चल रहा है आप लोगों के लाइफ में, क्या चल रहा है आप लोगों के लाइफ में। क्या एक और मैं लेना चाहूँगी कि जो इससे एक एक मुझे लग रहा है एक प्राउडी टाइप व्यक्ति का, या स्टबन टाइप व्यक्ति का, या जिसको कुछ फोबिया होता है कि मेरी बातें खुल ना जाए, वैसे व्यक्ति की ये एनर्जी आई है। तो मैं चाहूँगी कि जनरल व्यक्ति की भी आए, जैसे जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, और भी जैसे लोग हैं जिनका कोई इस तरह का चीज़ें नहीं होती हैं, और उनके लिए क्या गाइड करेंगे, उनके लिए क्या गाइड करेंगे, उनके लिए क्या गाइड करेंगे। जो नॉर्मली लोग होते हैं उनके लिए क्या गाइड करेंगे। क्या है भाई, निकल क्यों नहीं रहे हो भाई। हम्म तो आ गया, हम जैसे लोगों के लिए भी आ गया, आप जैसे लोगों के लिए, नॉर्मली व्यक्ति के लिए भी आ गया। क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि ये जो एनर्जी है ये किसी ग्रुप ऑफ मेंबर्स की, जो बताऊंगी इसके आगे जब आती हूँ। तो अभी देखते हैं आप लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है। सबके लाइफ में ग्रुप ऑफ मेंबर्स हो या ऐसे हो, दोनों की एनर्जी पकड़ेंगे, अलग अलग दें। तो कि क्या चल रहा है सबके लाइफ में, अभी क्या चल रहा है, किस टाइप की चल रही है, क्या चल रहा है। वेकअप कॉल, verify wake up call, wake up call, wake up call, wake up call. Okay, seek hidden treasure, seek hidden treasure, clarify, seek hidden treasure, seek hidden treasure. Okay, do something different, do something different, do something different, clarify. तो अभी अब हम ले लेते हैं, इसके बाद हम लेंगे पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स, जो भी आप लोगों के माइंड में है, जो देखना चाहेंगे। तो ये कार्ड आ चुका है। तो इसमें जो मतलब एक ग्रुप चल रहा है, जैसे लोग का रिश्ता टूट जाता है, लोग कहीं टूट जाते हैं, या दिखावे का रिश्ता रहता है, अंदर से नहीं रहता है, या बहुत मनी ओरिएंटेड लोग होते हैं, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, सोसाइटी के लिए जीते हैं, सिर्फ समाज समझ, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, तो उनको दिखाने के लिए लोग ज़िंदगी जीते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, कुछ लोग जीते हैं कि जो कहना है कहो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कुछ छोड़ो बेकार की बातों को। तो कुछ लोग हमारे जैसे लोग ऐसे जीते हैं कि अरे लोग तो कहते ही रहेंगे, कहने तो उनका तो काम ही कहना है। तो हमारे जैसे लोग जो हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना, हमारे जैसे लोग भी हैं।
और कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों की बातों के पीछे आते हैं कि उसने मेरे लिए अच्छा बोला, या हम ऐसे करेंगे तो वो मुझे अच्छा नंबर देंगे या अच्छा मानेंगे या मेरा स्टेटस, पोस्ट, पावर, पोजीशन देखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि गलत तरीके से कमाया या सही तरीके से कमाया। बस अपने आप को प्रूफ करना है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, तो पहले इन्हीं लोगों का ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ उन लोग जो ऐसे हैं उनको खुद नहीं पता है क्या करना है। बस उनको एक ये है कि भाई मुझे तो ये करना है, सोसाइटी में अपने आप को प्रूफ करना है, फैमिली में प्रूफ करना है, दिखाना है कि अगर मेरे साथ मैं इतना, शायद उनको अब कुछ फोबिया रहता है, चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमा रहता है जिससे उनको प्यार नहीं मिला होता है, सीक हिडन ट्रेजर, कुछ ना कुछ उनके अंदर कुछ ऐसा चीज़ छुपा हुआ होता है जिससे वो हमें डर 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 के जीते हैं, कहीं ये हमारे हाथ से ना चला जाए। हमारे लिए जो लोग सोसाइटी में पूछ रहे हैं वो चीज़ अगर खुल जाता है तो लोगों के नज़र में हमारी इज्जत चली जाएगी। इज्जत कोई सोने का हार नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है जो कब्जा लिया, कुछ कर लिया तो चली गई। ठीक है, ये जो जो इज्जत देते हैं उनकी इज्जत कितनी होती है, पहले तो सबसे पहले आप ये देखो वो कितने के होते हैं, वो क्या होते क्या है जो बोलते। जो लोग होंगे वो नंबर नहीं देंगे, और जो लोग नहीं होंगे, फालतू बकवास लोग होंगे, वो लोग नंबरिंग करते हैं। क्यों? उनके पास कोई काम नहीं होता है। अरे उनकी बहू अच्छी है, उनकी बेटी अच्छी है, तो फलाना का दामाद अच्छा है, तो उसका बेटा अच्छा है, तो उसके इन लॉ फादर अच्छे हैं, तो उनका इतना बड़ा घर है, तो उनकी इतनी बड़ी कार है, तो उनका इतना बड़ा साइट है। क्यों क्यों जाएंगे तो सब छोड़ के जाएंगे। तो आप इस दिखावे की ज़िंदगी में जो लोग जी रहे हैं, हिडन ट्रेजर की, अगर किसी कारणवश ये चला गया तो मेरी जो सोसाइटी में मेरी रेपुटेशन है, पूछ है, वो भी चली जाएगी। और कुछ ना कुछ उनका फोबिया, कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा, कुछ ना गलत तरीके से उसको बनाना, करना, सोसाइटी में प्रूफ करना। तो कुछ लोगों का ऐसा एक शिक, ऐसा एक बीमारी चल रहा है जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें। लोगों के बीच बैठेंगे, जो चीज़ सुनेंगे, देखेंगे, उसको अडेप्ट कर लेंगे, उसी को लाइफ में उतारना शुरू कर देंगे। तो अभी यूनिवर्स कर रही है, डिवाइन कर रही है, वेकअप कॉल दे रही है, भाई जाग जाइए, इस चीज़ को अगेन रिपीट मत कीजिए, क्योंकि ये आपको रिपीट करना नहीं है। अगर आप रिपीट करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। ये वो जिसको जाना है वो जाएगा। अगर उसको किसी चीज़ को जाना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, इसका ध्यान रखें। और किसी के आने से इज्जत बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाती है, और किसी के जाने से कम नहीं हो जाती है। ठीक है, जो आप रहेंगे वही रहेंगे। तो ये चीज़ है। ये हम कहते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, कहाँ से लग रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, ये जो मैसेजेस होते हैं ये लाइफ टाइम के मैसेजेस होते हैं। अब आते हैं जनरल जो कनेक्शन जो होते हैं कलेक्टिव पीपुल पे, जनरली जो नॉर्मली लोग होते हैं। डू समथिंग डिफरेंस। अगर आप लोग कुछ कर रहे हैं और उसमें आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, वो जो अचीवमेंट है, जिस भी चीज़ का अचीवमेंट आप रख रहे हैं, पाना चाह रहे हैं और वो नहीं पा रहे हैं, तो गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से पे काबू कीजिए। डू समथिंग डिफरेंस, कुछ और कर लीजिए। उसी चीज़ को क्यों करना है जो बार 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 आ रहा है। तो ये जो है उसी चीज़ को क्यों करना है, यहाँ पे ये भी आ रहा है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं पाना है, उसको गलत तरीके से अगर पाना चाहते हैं तो मत पाइए। गलत तरीका मत अपनाइए किसी चीज़ को लेने के लिए। गलत गलत होता है, हमेशा गलत गलत ही होता है, झूठ झूठ ही होता है। तो जितनी जल्दी खुल जाए उतना अच्छा है। जितना दबा रहेगा उतना डर के साए में जिएंगे, डरते रहेंगे कभी खुल ना जाए, खुल ना जाए, खुल ना जाए। और जिस दिन खुलेगा उस दिन जाएगा, तो खुलने से पहले ही 1000 मौत मर चुके होंगे। तो इसीलिए कुछ नया कीजिए। अगर आपको लग रहा है वो आपके लाइफ में नहीं हो रहा है तो उससे गुस्सा मत कीजिए, नाराज मत होइए, कुछ और ट्राई कर लीजिए। जब उसका टाइम आएगा तो वो भी हो जाएगा। या आप सोच रहे हो कि ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स के हिसाब से होगा। क्योंकि यहाँ आप हैंड देख रहे हो, यूनिवर्स हैंड है। तो जब तक यूनिवर्स की मर्जी नहीं होगी तब तक नहीं होगा। कोई भी चीज़ उनकी मर्जी से ही मिलती है। तो ये था, मैं बोलते बोलते कितनी हाइपर हो गई, सॉरी। ये था आपका डिवाइन मैसेजेज कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कहाँ अलर्ट करना चाहते हैं। अगर आप अलर्ट हो जाते हैं तो आपके लाइफ में कुछ अच्छा, क्या बहुत अच्छा। ये देखो, ये जैसे देख रहे हो, ये ऐसी चीज़ें हैं
जो एक बरकत टाइप की चीज़ें होती है, एक जमा तोड़ वाली होती है जो यूनिवर्स हमको देते हैं। जैसे जॉब की है, सैलरी के बाद बोनस मिलता है तो कितनी खुशी होती है। तो ये बोनस ऐसा होता है जो एवरी मंथ मिलने वाला है, एवरी टाइम मिलने वाला, ईयरली मिलने वाला नहीं है, 6 मंथ में मिलने वाला नहीं है, या 2 ईयर्स में मिलने वाला नहीं है। सारी कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी होती है, उस हिसाब से देते हैं। तो यहाँ पे है कि यूनिवर्स दे रही है, तो यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी का सोच रखी है कि आपको क्या क्या कब कब मिलेगा। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, आज अभी इसी वक्त में जी मतलब लाइफ को पूरा खुल कर जिए, और दूसरे को भी जीने दें, मज़ा लें लाइफ का, और लाइफ को मज़ा को सजा ना बनाए। ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो ये था आपका डिवाइन मैसेजेस। अब आते हैं जो लोग अपने पार्टनर की फीलिंग्स, पर्सन की फीलिंग्स, या किसी और की फीलिंग जो उनके माइंड में चल रही होती है, तो देखते हैं कि उनके बारे में उनकी मॉर्निंग थॉट्स हमारे पर में जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या था। तो व्यूअर्स के माइंड में जो व्यक्ति हैं, जो उनका फ़ोटो है, जो भी चीज़ है, जो उनका नाम है, उनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए वो पर्सन, वो व्यक्ति की मॉर्निंग थॉट्स क्या थी। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसका ध्यान रखें। ओके, तो देखती हूँ कि उनकी थॉट्स क्या थी अर्ली मॉर्निंग। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी व्यक्ति हैं, उनकी अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह की अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह की पहली थॉट क्या थी, पहली थॉट क्या थी, पहली थॉट क्या थी। तो कुछ नहीं थी, डेथ, मर चुका। तो मैंने बोली थी ना अभी, पार्टनर, पर्सन जो डर में जी रहे हैं, सिक हिडन ट्रेजर, तो उनको जागने की ज़रूरत है। तो जो लोग डर डर के जी रहे थे, गलत तरीके से अपना के रखे थे पर्सन को, पार्टनर को, किसी चीज़ को गलत तरीके से पकड़ रहे थे, किसी भी गलत स्पेल का, तंत्रा मंत्रा का, किसी भी चीज़ का यूज कर रहे थे, तो वो चीज़ ख़त्म हो चुका है। उनको पता चल रहा है कि अब उनका जो कमांडिंग है, उनका जो तरीका है पकड़ने का, वो नहीं चला। अंत में किसकी चली? यूनिवर्स की चली है। तो अभी भी जो यूनिवर्स है, इसीलिए वेकअप कॉल दिए हैं, भाई जग जाओ, नहीं अब इस चीज़ को मत करना। जो चीज़ तुम किए हो वो चीज़ को करते करते अभी ख़त्म हो गया, फिर से अगर तुम रीट्राई करोगी तो फिर बड़ा वाला खात्मा होगा। ठीक है, तो ये जाना है, गलत गलत होता है, यही चीज़ यूनिवर्स समझाना चाह रही थी। कोई भी चीज़ है, हिडन जो भी चीज़ है, जिससे बीमार हो रहे हैं, सोच रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों? उसको करने की ज़रूरत है क्या? तो अपने अंदर हिम्मत लाइए, अपने अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी लाइए, अच्छी सोच लाइए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, अच्छे बुक्स पढ़िए। जिस भी धर्म के मानने वाले हैं उस धर्म को थोड़ा अपनाइए, उनके साथ थोड़ा कनेक्शन कीजिए ऊपर वाले के साथ, तो सब कुछ पॉजिटिव आएगा। तो डेथ में दो चीज़ है, एक तो ख़त्म हो गया, और दूसरा ख़त्म तो हो गया, इट्स ओके, लेकिन और भी देख रहे होंगे। तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। जो भी आपके पर्सन हैं, जो भी आपके माइंड में है, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, उनको पता चल रहा है, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि सब खत्म हो गया। अभी भी सोच रहे हैं जो कर रहे थे उसी को करने की, अभी भी सोच रहे हैं। वो अभी भी सोच रहे हैं बस उसी तरीके से, गलत रास्ते से, शॉर्टकट से आप तक पहुँचे, आपको अपनाएं, आपको पकड़ें, इसी लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी यादों को, आपकी बातों को, आपकी जो क्वालिटीज़ है उसको भूल नहीं पा रहे हैं। जब आप थे तो आपकी कीमत का उनको एहसास नहीं था, और जब आप जा चुके हैं या कहीं ना कहीं रिश्ता डेड के है, डेड पॉइंट पर पहुंच रहा है, क्योंकि आप उनके बातों में हमेशा आए, वो जो बोले हो आपने वो किया है, वो जहाँ ले गए हो आप गए हो उनके साथ में। तो वो ये सोच रहे हैं कि एक व्यक्ति जो इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था, जो बोलते थे वो, आप अपने पार्टनर पे, पर्सन पे, जो भी आपके माइंड में, उन पे इतना ट्रस्ट करते थे, सडन आपने क्यों बंद कर दिया? सडन ऐसा क्यों, एकदम से क्यों बंद कर दिया? तो जो चीज़ से वो अप्लाई किए हुए थे, जिस वजह से भी आप उनके पीछे पीछे गए थे, तो उनको लग रहा है वही टेक्निक को, वही चीज़ों को फिर से अप्लाई करना चाहिए, ताकि आप फिर उनके पीछे पीछे आओगे, और वो जो बोलेंगे आप उनकी बातों को मानोगे, वो जैसा करेंगे आप वैसा रहोगे, वो जैसा सोचेंगे मतलब उनकी उनके हाँ में हाँ मिलाओगे, उनकी आप पॉपट बनोगे। ठीक है, ऐसा वो सोच रहे हैं, और इसी सोच में वो जगलिंग कर रहे हैं। आज सुबह सुबह की मॉर्निंग थॉट उनकी यही थी, और क्या थी, और क्या थी, और क्या थी। हाँ, तो उनका घमंड, उनका ईगो, उनका प्राइड उनको जीने नहीं दे रहा है। आज सुबह उनकी कुछ सुबह अच्छी नहीं हुई है,
किसी भी चीज़ का उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो हार का मुंह देखें, और ठीक ठाक हार हुआ है उनके लाइफ में, क्योंकि उनका प्राइड हार गया, उनका ईगो हार गया, उनका घमंड हार गया है, उनका अहंकार हार गया है। और वो जो दिखाते थे दुनिया को कि हम बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सीक हिडन ट्रेजर जो उनको था, छुप थे कुछ और दिखाते कुछ और थे। जो वो थे वो दिखाते नहीं थे, क्योंकि वो छुपा के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ों को रखे हुए थे, और उसके हिसाब से आपको मैनिपुलेट करते थे, बेवकूफ़ बनाते थे, कुछ भी करते थे, बैलेंस करने की कोशिश करते थे। तो वो ख़त्म होने से उनकी जो आज की सुबह है वो अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और देख रही हूँ और क्या है, एक और ले लेती हूँ। तो उनका इमोशन पे आज उनका कंट्रोल नहीं था। उनका घमंड एक तरफ उनको रोक रहा है, एक तरफ उनका इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, उनकी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं है। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको सारी मतलब आपके साथ एक बार फिर से आपके पास आना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको लगता है कि नहीं, आप ही उनके लिए बने हो, आप ही उनके लिए हो, क्योंकि आपकी यादें जो हैं मिटाई नहीं मिट रही है, आपकी बातें भुलाई नहीं भूल रही है। आपने जो उनको मार्गदर्शन कराया था कि ऐसे 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 करोगे तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा, तो आपने जो उनको अवेयरनेस, जो आपने रास्ता दिखाई थी, वो सब कुछ उनके साथ हो चुका है जो आपने किए थे। तो इसीलिए भी वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, और बड़ा वाला फ्रेश, क्योंकि उनका कंट्रोल उन पे नहीं है, उनकी फीलिंग्स उनके हाथों में नहीं है। उनकी घमंड के आगे, उनके अहंकार के ऊपर, उनका जो महसूस जो जो आज तक आपको प्यार नहीं बताए थे, अंदर छुपा के रखे थे, दबा के रखे थे, जो एक अहंकार था, आज उसके ऊपर उनका इमोशन जो है हावी हो रहा है। आज अपने इमोशन पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अहंकार और इमोशन दोनों पे कंट्रोल करने की कोशिश करते 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 लगता है ये रिश्ता जो है वो डेड हो चुका है। और ये चीज़ उनको अब समझ में आ रही है। आज सुबह उनको बहुत ही ज़्यादा उस तरह का एक रियलाइजेशन था। उनको लग रहा था जो भी खराब हुआ है, जो भी बुरा हुआ है, सब उनकी वजह से हुआ है। आपने तो उनको बहुत, जैसे अभी यूनिवर्स वेकअप अलार्म दे रही है, वेकअप कॉल दे रही है, आपने भी उनको बहुत बार वेकअप कॉल दिया है, वेकअप अलार्म दिया है, और भी लोगों ने दिया है, लेकिन उन्हें किसी की नहीं सुनी है। उनको तो एक घमंड, एक अहंकार, मेरे आगे सब झुको, नहीं ऐसे नहीं झुकोगे तो ऐसे झुकाऊंगा वाला एक स्टबन एनर्जी थी उनकी। तो वो एनर्जी उन हारी है, वो घमंड आ रहा है। उस घमंड के ऊपर आपका प्यार जो है, आपका प्यार का नशा उनके सर चढ़ के बोल रहा है। तो आज उनके लिए द्वंद्व युद्ध था, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, अपने घमंड को और अपने अहंकार को और अपने प्यार को, दोनों से द्वंद्व लड़ाई चल रही थी। तो आज सुबह सुबह की यही रीडिंग है कि मॉर्निंग थॉट्स में आपके पर्सन, जो भी आपके माइंड में जो व्यक्ति है, उनके लिए क्या था, तो आपके लिए ये सब कुछ था। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।